यीशु का जन्म, एक चमत्कारी शुरुआत। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो अद्भुत चमत्कारी शुरुआत जो पूरी मानव इतिहास को बदल देने वाली थी। ये कहानी बाइबल के मत्ती और लूका सुसमाचार पर आधारित है। इसे धीरे धीरे भावपूर्ण तरीके से सुनाने या पढ़ने में लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे। आइए हम उस पवित्र रात में चलें। बहुत समय पहले, लगभग 2000 साल पहले, रोमन साम्राज्य के शासक कैसर ऑगस्टस ने आदेश दिया कि सारी दुनिया में जनगणना हो। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के शहर में जाकर अपना नाम लिखवाना था। इसी कारण एक साधारण बढ़ई यूसुफ और उसकी मंगेतर मरियम को नासरत गांव से यात्रा करनी पड़ी। वे दाऊद के वंशज थे, इसलिए उन्हें दाऊद के शहर बेथलहेम जाना था, जो यरूशलेम से करीब 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। यूसुफ मजबूत इरादों वाला धर्मी व्यक्ति था। वो जानता था कि मरियम गर्भवती है, लेकिन ये बच्चा उसका नहीं था। कुछ महीने पहले एक बड़ा चमत्कार हुआ था। मरियम घर में अकेली थी जब स्वर्गदूत गैब्रियल उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी चमक से पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया। मरियम डर गई। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, डरो मत, परमेश्वर ने तुम पर बड़ा अनुग्रह किया है। देखो, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। मरियम ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च की सामर्थ्य तुम्हें छा लेगी, इसलिए वो पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा, जो बांझ कहलाती थी, बुढ़ापे में गर्भवती है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। मरियम ने सिर झुकाकर कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत चला गया। उसके बाद यूसुफ को भी स्वप्न में स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। यूसुफ सोच रहा था कि चुपके से मरियम को त्याग दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस पर कलंक लगे। स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ जागा और परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने मरियम से विवाह कर लिया, लेकिन जब तक पुत्र का जन्म न हुआ उसने उसे छुआ तक नहीं। अब यात्रा का समय था। मरियम का गर्भ पूरा होने वाला था। सर्दी का मौसम था। रास्ते लंबे और कष्टदायक थे। मरियम गर्भवती होने के कारण धीरे धीरे चलती थी। शायद वे गधे पर सवार थे। बेथलहेम पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। शहर में जनगणना के कारण भारी भीड़ थी। हर सराय, हर घर भरा हुआ था। यूसुफ ने एक एक करके कई सरायों में जगह मांगी। मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, कृपया कोई कोना दे दीजिए। लेकिन हर जगह जवाब मिला, क्षमा कीजिए, जगह नहीं है। अंत में एक सराय वाले ने दया दिखाई। उसने कहा, मेरे पास कमरा तो नहीं, लेकिन पीछे एक गुफा है जहाँ जानवर रहते हैं। वहाँ सूखी घास है, आप वहीं विश्राम कर लीजिए। वही गौशाला बनी उस रात परमेश्वर के पुत्र के जन्म की गवाह। रात गहरा चुकी थी। तारे चमक रहे थे। बेथलहेम की पहाड़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। पास के मैदानों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो आग जलाकर बैठे थे, क्योंकि रातें ठंडी होती थीं। अचानक आकाश में एक असाधारण प्रकाश चमका। प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा हो गया। चरवाहे डर के मारे कांपने लगे। स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, देखो, मैं तुम्हें बड़ा आनंद का समाचार सुनाता हूँ, जो सारी प्रजा के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो प्रभु मसीह है। तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। अचानक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना की बड़ी भीड़ दिखाई दी। वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए गा रहे थे, सर्वोच्च स्थान पर परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। गाना समाप्त हुआ और स्वर्गदूत चले गए। चरवाहे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने कहा, चलो बेथलहेम चलें और ये देखें जो हुआ है। वे जल्दी से शहर की ओर दौड़े। उधर गौशाला में मरियम को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। यूसुफ ने जितना हो सका व्यवस्था की, सूखी घास बिछाई, पानी लाया और ठीक उसी रात वो चमत्कारी पल आया। मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया।
वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था जो मानव रूप में इस दुनिया में आया था। मरियम ने उसे कपड़े में लपेटा और एक चरनी में लेटा दिया, क्योंकि उनके पास पालना भी नहीं था। गाय, बैल और भेड़ें चुपचाप खड़ी थीं, जैसे वो भी इस रहस्य को समझ रही हों। उसी समय दूर पूर्व में कुछ मग यानी ज्योतिषी विद्वान एक असाधारण तारा देख रहे थे। ये तारा इतना चमकीला था कि वो समझ गए कि ये यहूदियों के राजा के जन्म का संकेत है। वे सोना, लोबान और गंधरस लेकर लंबी यात्रा पर निकले। कई महीनों बाद वो यरूशलेम पहुंचे और राजा हेरोद से पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? हमने उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। हेरोद घबरा गया। उसने मुख्य याजकों से पूछा, बेथलहेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, हे बेथलहेम, तू यहूदा का छोटा सा नगर है, लेकिन तुझ में से मेरे लोगों इज़राइल का एक शासक निकलेगा। हेरोद ने चुपके से मगों से बुलाकर कहा, जाकर बच्चे का पता लगाओ और लौटकर मुझे बताना, मैं भी उसे प्रणाम करने जाऊंगा। लेकिन उसके मन में डर और ईर्ष्या थी। मग जब चले तो वही तारा फिर दिखाई दिया और बेथलहेम के ऊपर एक घर पर रुक गया। वे अंदर गए। बच्चा अब शिशु नहीं, छोटा बालक था। मरियम और यूसुफ उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। मगों ने घुटने टेक कर बालक को प्रणाम किया और अपने खजाने खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट किए। रात को स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी कि हेरोद के पास मत लौटना। वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। इधर चरवाहे गौशाला में पहुंचे। उन्होंने जो देखा ठीक वैसा ही था जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा। वे घुटने टेक कर प्रणाम करने लगे। मरियम सब बातें अपने मन में रखती और सोचती रही। चरवाहों ने लौटकर जो देखा सुना सबको बताया। लोग आश्चर्य करते। उस रात आकाश खुश था। पृथ्वी पर शांति का पहला संदेश आया था। परमेश्वर का पुत्र गरीबों, साधारण लोगों, चरवाहों के बीच जन्मा था, क्योंकि वो राजाओं के लिए नहीं बल्कि हर एक पापी, दुखी, खोए हुए व्यक्ति के लिए आया था। वो बालक बड़ा हुआ। उसने चमत्कार किए, प्रेम सिखाया, क्रूस पर बलिदान दिया और जी उठा। लेकिन सबकी शुरुआत यही से हुई, एक छोटी सी गौशाला में, एक चरनी में, एक चमत्कारी जन्म से। आज भी वही यीशु जीवित है। वो आपके हृदय की गौशाला में जन्म लेना चाहता है। यदि आप उसे जगह देंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कार शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। लाइक करें उस चमत्कारी प्रेम के लिए। सब्सक्राइब करें यीशु मसीह कहानी चैनल को यीशु की प्रेरणादायक कथाओं के लिए। शेयर करें ताकि ये शुभ संदेश सब तक पहुंचे। कमेंट में लिखें, यीशु का जन्म धन्य है। प्रभु यीशु का प्रेम और शांति हमेशा आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।